नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले टी पॉइंट की कि दोस्तों टी पॉइंट अगर आपके घर में भी आपके प्लॉट के सामने आ रहा है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो कहाँ पर आना चाहिए, आपके प्लॉट पे किस जगह पर वो टी पॉइंट हिट करना चाहिए जो कि वो आपको फायदा दे दोस्तों। और नेगेटिव टी पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आता है दोस्तों ईस्ट फेसिंग। अगर आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है, आप साइड में डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर आपका कोई भी भूखंड ईस्ट फेसिंग है दोस्तों, तो उसमें अगर ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट साइड में टी पॉइंट अगर आपके घर पे हिट कर रहा है तो ये वास्तु के अनुसार फायदेमंद होता है दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपका भूखंड, आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है और साउथ ईस्ट में आपके यहाँ पर टी पॉइंट हिट कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा दोस्तों, ये आपके लिए हानिकारक होगा, आपको इसकी वास्तु रेमेडी करनी पड़ेगी। और पूर्व दिशा के सेंटर में अगर आपका टी पॉइंट आ रहा है तो दोस्तों ये वास्तु के अनुसार न्यूट्रल होता है, ये पूरा नेगेटिव नहीं होता, इसकी आपको रेमेडी करनी चाहिए, फायदेमंद रहेगा। आप अगर टी पॉइंट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसकी रेमेडी करके बड़े ही आराम से उस घर में रह सकते हैं दोस्तों। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ईस्ट फेसिंग आपका मकान है और ईस्ट के सेंटर में आपके घर में टी पॉइंट हिट कर रहा है तो इसकी रेमेडी जरूर करें ताकि आप भी इस टी पॉइंट से लाभ उठा सके दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे जो टी पॉइंट आएगा वो आपको फायदा देगा। उत्तर दिशा में अगर नॉर्थ डायरेक्शन आपका मकान है, आपका प्लॉट है और उसमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ पे टी पॉइंट हिट कर रहा है तो वो फायदेमंद होगा। और यही टी पॉइंट अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ हिट करेगा तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपको इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव टी पॉइंट है। इसी तरीके से अगर नॉर्थ के सेंटर में टी पॉइंट हिट करेगा दोस्तों तो आपको कुछ वास्तु के नियमों का ख्याल करना है और इस टी पॉइंट की रेमेडी करनी है। ये टी पॉइंट न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये न्यूट्रल रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिण दिशा की। अगर साउथ फेसिंग आपका मकान है और साउथ ईस्ट की तरफ टी पॉइंट हिट कर रहा है तो ये कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। हाँ, आपको इसकी रेमेडी कर लेनी चाहिए ताकि और पॉजिटिविटी आपको दे। साउथ डायरेक्शन में साउथ ईस्ट की तरफ अगर टी पॉइंट हिट करेगा तो ये आपके लिए लाभदायक है, ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इसी प्रकार साउथ डायरेक्शन में साउथ वेस्ट की तरफ अगर टी पॉइंट आपके घर में हिट करेगा तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों। और दक्षिण दिशा के अगर मध्य में, सेंटर में अगर आपके घर में टी पॉइंट हिट करेगा तो ये न्यूट्रल है, आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए। बिना रेमेडी के ऐसे भवन में रहना हानिकारक हो सकता है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में अगर वायव्य कोण की तरफ नॉर्थ वेस्ट में टी पॉइंट हिट करेगा तो ये आपके लिए लाभदायक है, ये आपके लिए पॉजिटिव रहता है। और अगर यही टी पॉइंट आपके नैऋत्य कोण की तरफ हिट करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में अगर ये टी पॉइंट हिट करेगा तो ये आपके लिए नुकसानदायक होता है दोस्तों। ऐसे टी पॉइंट वाले भवन में रहना बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और अगर पश्चिम दिशा के मध्य में यानी कि सेंटर में अगर टी पॉइंट हिट करेगा तो ये न्यूट्रल होता है, आपको इसकी रेमेडी करनी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये था टी पॉइंट का वीडियो दोस्तों। अगर आपके घर में भी टी पॉइंट आ रहा है और गलत दिशा में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, आपको उसकी रेमेडी बताई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।